आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आदि व्याधि उपाधि से समाधि। बहुत ही सुंदर विषय है और ये व्यवहार जगत के भी लागू होता है और निश्चय जगत में भी लागू होता है। अगर एक ही सिद्धांत दोनों जगत पे लागू होता है तो वो होलिस्टिक सिद्धांत कहलाता है, वो सनातन सत्य कहलाता है और वो सिद्धांत पर आधारित कहलाता है। सिद्धांत सनातन सत्य में कभी बदलता नहीं, बदलता है वो अवस्था होती है। हमको अवस्था से चिपके नहीं रहना है, क्यों? अवस्था तो विनाशी है, वो तो जाने वाली है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर वही सुबह शाम रात चलता रहता है। ये तो अवस्था है। लेकिन सूर्य है वह स्थायी है, आत्मा है वह स्थायी है, चेतन तत्व स्थायी। हमको स्थायी के पाले में रहना है। अवस्था है वो एक झूला है, कभी सुख आया कभी दुख आया, ये अवस्था है। ये बदलती रहती है। हमें बदलाव तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सारा कुदरत के हाथ में है। लेकिन जो स्थिर रहता है वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव मतलब हम रहते हैं, हम हैं। और स्वभाव में रमण करना शाश्वत सुख है, उसमें करना कुछ नहीं होता है, स्वभाव में रहना होता है। स्वभाव में कोई क्रिया नहीं है और उसी का नाम मोक्ष है। स्वभाव में रमण करना, स्वभाव में रहना है, उसी का नाम मोक्ष है। कितनी सुंदर बात है। क्रिया के लिए सारे दुनिया में सब जुगाड़, सब संस्थाएं और सब प्रोग्राम करने पड़ते हैं, साधन जुटाने पड़ते हैं। बिना साधनों के क्रिया नहीं होती है। अगर आपको भोजन पकाना होता है तो राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे। भोजन पकाने के लिए कम से कम 13 चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं जब भोजन बनता है। लेकिन उस भोजन से जो आपका खून बनता है उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो ऑटो मोड से बनता है, अपने आप बनता है। स्वभाव है वो परमानेंट है और स्वभाव में रमण करना सुख है, शाश्वत सुख है। तो भाई और बहनों, अब हम परिभाषा करेंगे आदि। आदि का अर्थ होता है कि मानसिक अशांति, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दिमाग का भारी होना, दिमाग में उलझन आना, दिमाग में सतत उल्टे सीधे विचार आना, विचारों का तांता बंद ही न होना। इतना पर्टर्ब्ड हो जाता है आदमी, एक के बाद एक के बाद विचार वो भूलना चाहता है। जो तेज स्पीड से आते हैं वो सारा मानसिक तनाव होता है। तो मानसिक तनाव आदि को रोकने का हमारे पास में क्या साधन है? हम कारण तो बता देते हैं, परिभाषा तो बता देते हैं, साथ साथ में निवारण भी बताना चाहिए। मानसिक शांति के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब प्राण यानी हमारी जो ऑक्सीजन है, जो प्राण वायु है, उसका प्रबंधन करना, वो प्राणायाम है। इसको प्रैक्टिकल कराने में तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। उसके लिए जो होता है श्वास प्रेक्षा है, अनुलोम है, विलोम है, श्वास को लंबा करके श्वास की संख्या को घटाना, ये सबसे बड़ा जो है प्राणायाम है। सामान्य व्यक्ति जब वो मेंटल पीस की अवस्था में रहता है
तब अगर मेंटल पीस की अवस्था चाहते हो तो 16 श्वास प्रति मिनट घंटी, जो आप घड़ी लेके बैठ जाओ, श्वास आया गया, इनहेल एक्सेल, ये 1 स्ट्रोक 1 सांस कहलाया। ऐसे 16 सांस लेते हो तो आप मस्ती में रहते हो। साधक बनना चाहते हो, कषाय उपशमन करना चाहते हो और आदि व्याधि उपाधि को हटा के समाधि को प्राप्त करना चाहते हो, तो धीरे धीरे श्वास की संख्या को 16 से श्वास को लंबा करके, शिथिल करके और जो समतल करके इसकी संख्या को 16 से 14, 12, 10 और 8, और इतने बड़े बड़े साधक हुए हैं समाधि वाले, जो कि 1 मिनट में एक श्वास लेते हैं, अपने श्वास को वो कपाल में चढ़ा देते हैं। तो भाइयों और बहनों, श्वास जो प्राणायाम है वो हमारी मानसिक शांति के लिए, आदि के लिए बहुत बड़ा उपाय है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, ये सब की जानी चाहिए। उससे जो है मानसिक शांति बनती है। और जो है महाप्राण ध्वनि की जानी चाहिए, ओम की ध्वनि की जानी चाहिए। उससे जो है हमारी मानसिक शांति बनती है। ये आदि। दूसरा, व्याधि का मतलब शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी के लिए हम डॉक्टर का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे हाथ में कि योग भगावे रोग, योग का उपयोग करो, मॉर्निंग वॉक करो, आप आसन करो। कुल 72 तरह के आसन बताए जाते हैं। आसन का मतलब जिसमें पशु पक्षी जिस आसन में बैठते हैं वह मनुष्य को करना चाहिए, जैसे कि सर्पासन, मयूरासन, और जो है सुखासन, ताड़ासन, ऐसे जो है उष्ट्रासन, ऐसे जो है बहुत से जो आसन होते हैं। वो करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, यानी हड्डियों का ढांचा जो काम करता है, हड्डियां मुड़ती है और हड्डियां सीधी होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, और कोई भी एंगल से 1 डिग्री से लगा के 360 डिग्री तक घूमती है। वो सब इन हड्डियों को घुमाने वाला मसल्स होता है। मसल्स जितने नरम होंगे, डक्टाइल होंगे, इलास्टिसिटी होगी उसमें, उतना हमारे शरीर को आनंद आएगा। और उसी का नाम जो है आदि का सॉल्यूशन कहा जाता है। तो मैंने सॉल्यूशन दिया, हमको आसन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से हमारी एक्स्ट्रा चर्बी है वो जल जाती है, और हमें जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चर्बी रहती है। तो आदि के लिए, और कोई बीमारी होती है तो सर्जरी भी करानी पड़ जाती है, डॉक्टर से मेडिसिन भी ली जा सकती है, आयुर्वेद भी ले सकते हैं, और होम्योपैथिक भी ली जा सकती है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे को जो है आसन करने चाहिए। ये होता है व्याधि। व्याधि का जो है हमें को घटाना, व्याधि को खत्म करना। आदि व्याधि उपाधि। उपाधि है इमोशन से जुड़ी हुई होती है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है। वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में रहती है, हमारे जीवन में होती है। प्राणातिप, मैं आपके उनके नाम गिनाता हूँ: प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिपरिवाद, रति, अति, माया, वर्षा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये सारी उपाधि होती है। इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारी उपाधि है। तो उपाधि को खत्म करने के लिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन सालंबन होता है, निरालंबन होता है, श्वास में भी ध्यान किया जा सकता है, और खाली बैठे बैठे आप त्राटक करो, वह भी ध्यान है। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं। तो ध्यान करने से हम एक बिंदु पर एकाग्र हो जाते हैं, उससे हमारी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और हमारा इमोशंस है वो ठंडा हो जाता है। इमोशंस बड़े बड़े नाग हमारे भीतर फुफकार रहे, क्रोध का नाग,
क्रोधी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा क्रोधी है और किसी को सुबह ही सुबह जब उसका जो है कहना चाहिए मुंह धोया हुआ ना हो, किसी को काटते तो उसको जहर चढ़ जाता है। तो क्रोध जो है अपने आप में एक जहर है। अहंकार सर्वनाश करने वाला होता है और माया होती है वो परिवार को तोड़ने वाली, व्यक्तियों को तोड़ने वाली होती है। लोभ होता वो अवश्य होता है। लोभी व्यक्ति कहता है कि लोभ कटावे गला कटाता है। लोभ यानी लोभ बड़ा खतरनाक चीज होता है, उसकी हमको लोभ कभी भी जीवन में नहीं लाना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स और इनको ये चार कषाय कहे जाते हैं। दो को करें इसमें तो जो है वो जो कहना चाहिए द्वेष के अंदर क्रोध अहंकार और राग के अंदर माया लोभ, और एक बात करें तो इनको कषाय कहते हैं, मोह का संसार कहते हैं। तो और ये कर्मों का पुंज कहा जाता है। तो इसको हमें रोकने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए जब एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं क्या होता है, आपने जो है मिडिल स्कूल में प्रिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक जो है वो प्रिज्म त्रिकोण वाला जो है क्रिस्टल क्लियर के ऊपर सूर्य की किरणें एक तरफ से गिराई गई, फिर उसका परावर्तन करके और एक बिंदु पर दूसरी तरफ लिया गया। उस एक बिंदु के ऊपर अगर आप जो है कागज का टुकड़ा रखो और सूर्य जो है वो दोपहर का जो तपा हुआ है तो टुकड़ा जल जाता। इतनी अग्नि ऊष्मा एनर्जी जो है वो एकाग्र होने से आ जाती है, वो हमारे ध्यान से संभव है। तो आदि व्याधि और उपाधि की हमने बात कही। इन तीनों को अगर हम रोक लेते हैं, उसका निवारण कर लेते हैं तो समाधि आती है। समाधि है वो हर धर्म दर्शन ने अंतिम बिंदु कहा गया है, वो होता है शाश्वत सुख की प्राप्ति की नींव लगना। और ये अगर समाधि की जागृति बढ़ती 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 रहे और ये 100 डिग्री तक जागृति चली जाए तो हम जो है हमारा अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, समाधि की बात हम करते हैं तो समाधि के जो हम इसको समझें कि समाधि कैसे मिलती है, आदि व्याधि उपाधि को हटाने से मिलती है। और समाधि के लिए हमारे पास में ज्ञान का होना जरूरी है, कुंडलिनी जागरण होना जरूरी है, हमारी प्रज्ञा जागृत होना जरूरी है, और वह गुरु बिना संभव नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरु जो है आपने ईश्वर के दर्शन कराए, इसीलिए जो है मैं जो है वो आपके जो है पांव पहले पड़ता हूँ और बाद में जो है वो ईश्वर के दर्शन करता हूँ। आपने दर्शन कराए। तो भाई और बहनों देखिए कि हमारे उपाधि को प्राप्त करने के लिए पूरे सिस्टम को समझिए कि सबसे पहले हमें जो है अगर समाधि को प्राप्त करना है तो प्रथम हमारा स्टेप ये है, आपको कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा। कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव समाधि में जाने नहीं देता। कर्ता भाव आदि व्याधि उपाधि को हरने नहीं देता है। और कर्ता भाव तब समाप्त होता है कि जब हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो नाग है, जहर है, उसको भस्मीभूत ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, सदगुरु ही कर सकता है। तो जब वो कर लेता है तो करने के बाद के अंदर जहर की थैली को फेंक दिया जाता है। तो उस स्थिति के अंदर फिर जो है हम निमित्त बन जाते हैं। ये जहर की थैली हमारे को जो है वो कर्ता भाव में रखती है, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। व्यक्ति कभी कर्ता हो ही नहीं सकता है, ये भ्रांति के रॉन्ग बिलीफ की वजह से खड़ा हुआ है। और कर्ता भाव से ही संसार है। कर्ता भाव को समाप्त करो तो आपके मुक्ति की नींव लगती है, शाश्वत सुख की नींव लगती है। तो जो मैंडेटरी पॉइंट है
वो है कि आपको कर्ता भाव हर हालत में समाप्त करना पड़ेगा। कर्ता भाव को मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो उन गेहूं के दानों को अगर मैं बरसात हो चुकी है और उसके अंदर उगाना चाहता हूँ तो आराम से उग जाते हैं, कि उसमें भ्रूण होने की, उसमें चेतना है, उसमें भ्रूण होंगे उगने की शक्ति है। और दूसरी तरफ में जो है उन गेहूं के दानों को भूंज करके सेक करके उगाना चाहूं तो नहीं उग सकते, उसमें भ्रूण शक्ति नहीं है, उसकी चेतना नष्ट हो गई है, उसका अज्ञान नष्ट हो गया है। अज्ञान का मतलब चेतना गायब हो गई है, दूसरी जगह जन्म ले लिया है अज्ञान के साथ में। तो अज्ञान का तो नाश होने का अर्थ होता है कि वो मुक्ति में चली गई, अभी मुक्ति में गई नहीं है, अभी बद्ध आत्मा है, दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो भाई और बहनों, हमें जो है आदि व्याधि उपाधि की पहली मंजिल है कर्ता भाव समाप्त करना और एक प्रीति बिठा देनी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। संसार का कोई प्राणी कर्ता हो नहीं सकता। कुदरत कहती है मैंने संसार के किसी प्राणी को कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और न जो है मैंने जो है उसको कर्ता बनाया है। अकेली मैं करता हूं और न जो है मेरा कोई सिस्टर कंसर्न है, वो मेरा तो व्यवस्थित शक्ति विभाग है। वही जो है जीवित प्राणियों के ऊपर जो है वह जो है वो कर्ता बन करके उनके जो है कर्मों की सफरिंग्स करवाता है। तो भाई और बहना, हम अकर्ता बन गए, यानी कि जो है अब हम आगे बढ़े, हमारी सीट चेंज हो गई। अकर्ता बनते ही हमारा नया जन्म हो गया और निमित्त बनते ही हमारे जो अच्छे साथी है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, वो भी हमको सहयोग देना चालू कर देते हैं। जैसे कि आदि व्याधि उपाधि के अंदर जो हमारे चंडाल चौकड़ी क्रोध अहंकार माया लोभ में से एक को भी एंट्री दे दी तो बाकी के तीन जो है बैकडोर एंट्री से आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे अच्छे मित्र भी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। आप निमित्त बन गए, आप अकर्ता बन गए तो आपको फीलिंग्स चालू हो जाएगी कि सारी दुनिया निर्दोष है, सारी दुनिया में किसी का दोष नहीं है, वो तो वीतराग है, दोष मेरे कर्मों का है। तो ये जो है निर्दोष अवस्था आज गई है और अकर्ता आप बनी गए हो, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। यानी जब कोई व्यक्ति दोषी दिखाई नहीं देगा तो हरेक के भीतर अपनी जैसी आत्मा के दर्शन होंगे, क्योंकि हमारा उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। जो अकर्ता बनने के बाद में राग द्वेष जो है वो काफी दब जाता है, कम हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि राग द्वेष समाप्त हो जाता है। राग द्वेष समाप्त होता है तो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, मन समाप्त हो जाता है, अज्ञान समाप्त हो जाता है। राग द्वेष स्वयं अज्ञान है, तो वह समाप्त होते ही तो फिर सारा काम हो गया, हमारा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है आदि व्याधि उपाधि से समाधि, हम इन तीनों को समाप्त करके हम प्रोसीजर समझ रहे हैं उपाधि को कैसे बने। हम अकर्ता बन गए, हम जो है वहाँ से जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर आ गए। अंतरात्मा के पद पर आते ही हमने कुदरत और कुदरती कानून की एप्लीकेशन चालू कर दी। तो ये दोनों सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, परंतु क्योंकि हम कॉजल बॉडी साथ में लेके आए हैं, हम जो कर्मों का भुगतान हमको करना पड़ेगा कि पहले व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो जब तक कर्म जो है हमारे शुद्ध नहीं हो जाते, अज्ञान समाप्त नहीं होता है, तब तक हमारी आदि व्याधि उपाधि मिट नहीं सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो है हमारा अंतरात्मा बनने के बाद के अंदर जो है हम कुदरती रचना देखना चालू कर देते हैं। इसको सम्यक तप कहते हैं। इसका हमारे अध्यात्म विज्ञान में सनातन सत्य के अंदर बहुत बड़ा रोल है। कुदरती रचना देखना ये साधना है। जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता वो सन्यासी है
और कुदरती रचना नहीं देखता, चाहे उसके वस्त्र साधु के पहने हुए है, लेकिन वह संसारी है। कुदरती रचना देखने वाला व्यक्ति के कुदरत का कानून नहीं टूटता, तो जो कॉज पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पढ़ते हैं। जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के काम आने वाला पुण्य होता है। तो कुदरती रचना देखने वाला आदि व्याधि उपाधि को समाप्त करके समाधि को प्राप्त करता है। कुदरती रचना देखने वाला व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। कुदरती रचना देखने वाला व्यक्ति जो है वो दृष्टा भाव में रहता है और वो जुदापन की जागृति करता है और वह भेद विज्ञान करता है, साक्षी भाव रखता है और उसका जीवन है वह एक साधक का जीवन बन जाता है। कुदरती रचना देखते देखते यानी सम्यक तप करते करते हमारे पास के अंदर जब हमको ज्ञान मिला तो हमारे केंद्र में मैंडेटरी पहली कंडीशन आ गई, केंद्र में प्रभु विराज गए। जब प्रभु विराज गए तो कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि स्वयं जो हाजिर है, हमारे माता पिता हमारे घर में हैं, तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। हम तो सनात है, उनका आशीर्वाद है, अपने आप काम करता। प्रभु विराजमान है तो उसकी प्रेजेंस काम करती है। देखिए कि किसी भी जो है हम जो है कार्यालय में जाते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, और उसमें आप अपना परिचय जो है एक लोक कल्याण करने वाला, जगत कल्याण करने वाला, परोपकार कल्याण करने वाला व्यक्ति के रूप में दो तो सामने वाला प्रभावित होता है, आपको इज्जत मिलती है और आपका काम होता है कि ये व्यक्ति तो समाज के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति है, आपको तुरंत सहायता सहयोग मिल जाता है। प्रभु विराजमान है तो कोई गड़बड़ होने की संभावना होती ही नहीं है। कुदरत केंद्र में विराज गए तो जो केंद्र में विराज गए ईश्वर भगवान हमारे जो है प्रभु भीतर विराजमान आत्मा, तो उसके सम्यक ज्ञान दर्शन जो गुण है वो हमारे को एप्लीकेशन करने की स्वतंत्रता मिल गई। और हमने जब एप्लीकेशन करनी चालू कर दी तो हम जो है देहाध्यास में नहीं जाते। कुदरती रचना देखने वाला व्यक्ति देहाध्यास में नहीं रह जाता है, वह तो मन वचन काया को अलग मानता है, मन वचन काया का दर्शक बन जाता है। तो इसीलिए जब ईश्वर हमारे केंद्र में है तो हम मात्र दर्शक होते हैं, भक्ति मार्गी हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के 100% प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। उस जिंदा भगवान की जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने की है उसके नाम की भजना करते हैं कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, ये कटती नहीं, ये किसको रोकती नहीं, ये किससे रुकती नहीं, अव्याबाद, ये टंकोत्कीर्ण है। इसके गुणों की भजना, इसके नाम की माला फेरते फेरते हम कई युगों युगों तक फेरते रहे तब भी इसके गुणों का पार नहीं आता है। इतने विशाल गुण हैं हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान के हैं। ये सब क्रिया जब हम करते हैं तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ कहलाता है, ये हमारा शुद्ध जो है ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ये हमारा शुद्ध भाव कहलाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। और देहाध्यास के अंदर मन वचन काया के शुद्धिकरण की धार्मिक जो है धर्म में ये कहा जाता है मन को शुद्ध करो, मन को नियंत्रण करो, मन में आने वाले विचारों पर अंकुश करो, वचन को जो आप मीठा बोलो और वचन को तोल तोल करके बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, और शरीर का उपयोग करो, वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए करो। शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर है, फिर भी इसके भीतर प्रभु विराजमान है केंद्र में, इसलिए मंदिर बन गया। इस मंदिर को स्वच्छ रखो, इसकी मंदिर की हमेशा उपासना करो, विराजमान प्रभु के दर्शन करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। यही तो करते हैं
हम मंदिर में जाते क्या करते हैं? बालाजी के मंदिर में गए तो सबसे पहले व्यक्ति शुद्ध भावों के, शुभ भावों के साथ जाता है और प्रार्थना करता है कि मुझे नौकरी, मुझे धन मिले, दौलत मिले। तो इस तरीके से आदि व्याधि उपाधि को समाधि के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है शाश्वत सुख की नींव लगावे। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।